ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई मामला है, इसके पहले भी कई ऐसे मामले हैं। कई बार मासूम बोरवेल में गिरे हैं लेकिन उन्हें बचा लिया गया है। जांजगीर चांपा में 10 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिरा था। 10 जून 2022 की तस्वीर, जहां पर 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। 4 दिनों तक आधा पानी में ये बच्चा डूबा रहा था। और आखिर सवाल यही कि कब तक बोरवेल में मासूम गिरते रहेंगे। 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस बच्चे को बचाया गया। छतरपुर के पठापुर गांव में 4 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 29 जून 2022 की एक घटना, जहां पर छतरपुर के पठापुर गांव में 4 साल का मासूम बोरवेल में गिरता है। ये वो तमाम हम आपको डेटा दिखा रहे हैं कि कब कब बच्चे जो है वो बोरवेल में गिरे। 25 फीट की गहराई में बच्चा गिरता है। 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को बचाया जाता है। छतरपुर में ही 4 साल की नैन्सी जो है वो बोरवेल में गिरती है। 30 फीट गहरे बोरवेल में नैन्सी गिरी थी और उसे भी बचाया गया था। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सकुशल निकाला गया था। यानी कि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक बोरवेल में मासूम गिरते रहेंगे और कब तक इनकी जो जान है वो आफत में आती रहेगी। चूंकि परिजन भी ऐसे में बेहद परेशान होते हैं। न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही होती है, बल्कि हर स्तर पर लापरवाही देखने को मिलती है और इस लापरवाही का खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ता है, परिजनों को भुगतना पड़ता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चों को बचाया गया और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। काफी लंबा ये ऑपरेशन चलेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। समानांतर गड्ढा बनाया जा रहा है, उसकी खुदाई भी की जा रही है। सहयोगी हमारे लगातार वहां से जुड़े हैं। शिवराज, आपका रुख करते हुए, वहां पर अभी कितनी खुदाई कर ली गई है? इसके पहले जानकारी मिली थी कि 30 फीट खुदाई कर ली गई है, बच्ची 100 फीट पर अटकी हुई है। और कितना वक्त लगेगा? चूंकि गहराई काफी अधिक है और ऐसे में पहले 100 फीट गहरा गड्ढा खोदना, उसके बाद हॉरिजॉन्टल टनल बनाना, उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में बच्ची को सुरक्षित रखना कितना चैलेंजिंग है? और शिवराज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप बिल्कुल, चलिए हमारे सहयोगी अंकुश रायपुर से जुड़े हुए हैं। अंकुश, इसके पहले जांजगीर चांपा में भी इस तरीके का मामला सामने आया था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बचा लिया गया था। इस ऑपरेशन को भी आप बारीकी से देख रहे होंगे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कल 3:30 बजे से जारी है। अभी भी कहा जा रहा है कि लंबा वक्त लगेगा। किस तरीके से देखते हैं आप इस ऑपरेशन को? देखिए, ऑपरेशन लगभग एक जैसा ही है। और अगर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव की अगर हम बात करें, जहां पर मासूम राहुल साहू बोरवेल में गिरा था, वो घटना जो है वो पूरे देश ने देखी है। पूरे देश के लोगों की नज़र उस घटनाक्रम पर थी, क्योंकि 105 घंटे तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज़्यादा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन भी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गाँव को कहा जा सकता है। और 105 घंटे बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस बोरवेल में उसकी जो गहराई थी वो करीब 90 फीट गहराई थी और 90 फीट समानांतर एक और सुरंग बनाकर सेना के जवानों ने और एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो जवानों ने वहां पर अपना जौहर दिखाया था। उससे स्पष्ट हो गया था कि अगर सब लोग एकजुट होकर मिलकर अगर किसी अभियान में जुटते हैं तो वो अभियान जो है कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई देता है। ये भी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि उस वक्त कितनी कठिनाइयां आई थी, क्या कुछ उस वक्त चैलेंजेस थे, और अगर हम इस घटनाक्रम की बात करें तो यहाँ पर कितने चैलेंजेस है? क्योंकि ये बिल्कुल पथरीला जमीन है, यहाँ पर और भी दिक्कतें आ रही हैं। ये 300 फीट गहरा बोरवेल है और 100 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। तो उस घटना में और इस घटना में कितना डिफरेंस आपको नजर आता है? उस वक्त जो चुनौतियां आई, इस वक्त चुनौतियां क्या अधिक आपको दिखती हैं?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं, क्योंकि वो ज़मीन जो है जहाँ जिस जगह पर बोरवेल है वहाँ पर पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा चुनौती जो है राहुल के रेस्क्यू में देखने को मिली थी। 105 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 फीट तक तो खुदाई जो है वो जेसीबी और पोकलैंड मशीन के माध्यम से कर ली गई थी। लेकिन 60 फीट के बाद वहाँ पर एक ऐसी चट्टान थी जो औजारों के माध्यम से नहीं तोड़ी जा सकती थी। बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों को वहाँ पर लगाया गया था और ड्रिल मशीनों के माध्यम से वहाँ पर जो पत्थर है उसको तोड़ा गया था और पत्थर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 250 फीट गहरा बोरवेल था और राहुल जो है वो 90 फीट की गहराई में फंसा हुआ था। वहाँ पर पानी भी था और आधे पानी में डूबा हुआ था और राहुल की स्थिति जो है दिन ब दिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग रहा था वैसे वैसे उसकी स्थिति बिगड़ती हुई बने रहिए हमारे साथ। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए